नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। ये बतकही का हमारा अगला अंक है और इसमें आज हमारे साथ अजय भाई हैं। हम इस अंक को लाने में लेट हो गए हैं, लेकिन आज की जो बतकही है यह स्पेशल है, ख़ास तौर से उनके लिए जिनकी आँख, कान, मुंह, नाक सब कुछ ठीक है, उनको दिखाई भी देता है, सुनाई देता है, अपनी बात कह लेते हैं। जो लोग देश के विषय में सोचते हैं, राजनीतिक सोच रखते हैं, यह बात उनके लिए है। अगर आप बिल्कुल सोच नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह वीडियो कतई आपके लिए नहीं है। अगर आप में संवेदना है, जरा सोचने की शक्ति है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यह वीडियो आपके लिए बनाई गई थी। गांव चट्टी चौराहों पे जो चर्चा हो रही है और खूब चर्चा हो रही है, 29 में चुनाव है और जिस तरह से क्षेत्रीय दलों के सांसद तोड़े जा रहे हैं, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, आखिर सत्ता में बैठे लोग क्या चाहते हैं, इन सब तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे अजय भाई से। अजय भाई, बहुत स्वागत है आपका। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से तोड़ फोड़ चल रहा है? नहीं, गांव में तो, बाजारों में तो लोग ये कर रहे हैं कि सवेरे नाश्ते में अमित शाह जी सांसद लेते हैं और लंच में पार्टियां खाते हैं। हाँ, तो जब से ये बंगाल चुनाव जीते हैं, टीएमसी ले लिए, शिवसेना ले लिए, नीतीश बाबू को ले लिए, शरद पवार की पार्टी भी लगभग आ गई है। सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के 25 से 27 सांसद जा रहे हैं। रामगोपाल जी ने चिट्ठी दी है अमित शाह जी को। अभी खबर आ रही है कि राजद के, बिहार में राजद के 3 पार्लियामेंट मेंबर इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो ये सब 29 के पहले एक अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उस मानसून सत्र में ये लोग, इनका बहुत प्रतीक्षित 3 विधेयक, 3 बिल जिसको कह सकते हैं, 2/3 बहुमत से इसको पास करवाना है। उस एजेंडे को पूरा करने में ये पार्टियों का नाश्ता और भोजन हो रहा है कि किसी तरह इस बिल को पास करा लिया जाए। इनका पहला बिल है महिला आरक्षण के नाम पे। महिला आरक्षण बिल तो पहले से भी पास है, लेकिन उसको आधार बनाया गया है ताकि उसके अंदर सारे बिलों को ढक लिया जाए। तो एक बिल इनका परिसीमन का है, जिसमें इनके मेंबर पार्लियामेंट की संख्या 850 80 जो भी हो सकता है। अभी उसका मसौदा नहीं आया है, कितना होगा, 800, 850, 880 जो भी, चूंकि पार्लियामेंट में 880 सीट बनाई गई हैं, तो 800 उसके नीचे ही रहेगा। अच्छा, एक बात हम जरा सा रुकेंगे आपको। ये हमारे जितने सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री जी की संख्या है वर्तमान में, क्या उससे देश का विकास नहीं हो पा रहा है क्या कि 800, 850, 900, 1000 लोग मिलेंगे तो ही विकास होगा? देखिए, अगर देश पे कब्जा करना है तो हर वर्ग के लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा, हर मिजाज के लोगों को उसमें शामिल करना पड़ेगा, ताकि भीतर कोई इंटीरियर बगावत न हो। सबकी अपनी अपनी पार्टी के लोग हैं, चाटुकार हैं, कुछ उनकी महिला मित्र हैं, कुछ अफसर हैं, अफसर की पत्नियां हैं। सारे लोग को अगर एक साथ आप नहीं समेटेंगे तो फिर जुडिशरी को भी लेना है, आपको विधायिका को भी लेना है, और अफसरशाही को भी लेना है। अब तो राज्यसभा जाने की होड़ मच गई है। हाँ, वो तो लेना है ना, तो सबको शामिल करेंगे तभी आप बच सकते हैं। आप ये चाहें कि हम जितनी सीट है उसी पे सबको एडजस्ट करें, तो नहीं कर पाएंगे। अब डीएमके भी कांग्रेस से नाराज चल रही है, तो वो इस बिल को लेके शायद वॉकआउट करे, और वॉकआउट करेगी तो ये बिल पास हो जाएगा। इस बिल में कुछ ऐसा नहीं है। वो एक मुझे दुष्यंत का शेर याद आ रहा है कि मसलहत आमेज होते हैं सियासत के हर कदम, तू ना समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। अभी इस देश के लोग उस सियासत को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो सकता है। आप बताइए, अमित शाह तय करेंगे कि कौन हमको वोट देगा, अमित शाह तय करेंगे कि कौन हमारा विपक्ष होगा। तो आप सोचिए कि इस देश का क्या होगा। जो लोगों को, जो सरकार दबाव में जनता के लिए जनहित के काम करती थी, जो
जो उनको सुविधाएं देती थी, जो शिक्षा का बजट था, जो स्वास्थ्य का बजट था, ये तो काट रही है सरकार, इसको तो कम कर रही है। ये कम होते जाएंगे। आप बोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे इस देश में। वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, ये पूरा कारपोरेट स्टेट बन जाएगा। आप देखिए, अभी हम कोई बोल नहीं रहा है। अभी जो ये सेना की भर्ती अग्निवीर के रूप में हुई है, ये रिटायरमेंट होके ये प्राइवेट आर्मी बनने जा रहे हैं। अडानी की टीम, जी जी, अडानी अपनी सुरक्षा में अपनी प्राइवेट आर्मी बनाएंगे, रिलायंस ग्रुप अपनी प्राइवेट आर्मी बनाएगा। सरकार फौज की भर्ती कम कर देगी, पूरी आर्मी इनकी जिम्मे हो जाएगी। कौन बोल सकता है भाई? ये दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। इस मानसून सत्र को कह सकते हैं ये सरकार का राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। और इस अश्वमेध यज्ञ के बाद इस सरकार के पीठ पे कोई हाथ रखने की स्थिति में नहीं होगा। या तो पार्टियां मर्ज हो जाएंगी, या खत्म हो जाएंगी, या सरेंडर करेंगी। जिस तरह से अजय भाई संकेत मिल रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में आप ये बात कह रहे हैं, जो शंका जाहिर कर रहे हैं, तो आपकी बातों को तो लोग कह रहे हैं। ये सही, यही है, लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन करे क्या? जब जिसको हम चुन के भेजे हैं अच्छा, मैं एक चीज और कहना चाहूँगा। ये सत्ता आज निरंकुश नहीं हुई है, सत्ता इसके पहले भी निरंकुश हुई है इस देश में। इंदिरा गांधी के समय में संजय गांधी निरंकुश हुए, लोगों ने सत्ता को हटा दिया। उस समय भक्ति का दौर नहीं था, वो भक्ति आंदोलन नहीं चल रहा था कि किसी भी नेता के पीछे लोग भक्ति के रूप में, भक्त के रूप में खड़ा हो जाए और कहें कि अवतार हैं। ये वो भक्ति दौर नहीं था। नैतिकता समाज में थी, इसलिए नेता भी नैतिक था। आज नैतिकता समाज में भी नहीं है और नेता के अंदर भी नहीं है, क्योंकि जैसा समाज होगा वैसा नेता होगा। जब समाज ही नैतिक नहीं रहा, पहले आप कोई करप्शन करते थे तो आपको शर्म आती थी। आज किसी को चीट करना ये आपका गुण है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुण माना जा रहा है। ये आपके चरित्र का कोई पतन नहीं माना जा रहा है, ये माना जा रहा है कि आप शानदार और चालाक आदमी हैं। अब तो सरकार को कुछ जनता की बात करने की जगह नहीं रही, इसलिए कि हम खरीद के, तोड़ के अपनी संख्या में पूरा कर सकते हैं। किसी भी तरह आप पूरा करते हैं तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको नजर नीची करनी पड़ेगी। जनता तो ताली बजा रही है कि वाह वाह, मोदी जी ने ममता को खत्म कर दिया, वाह मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उद्धव जी को फिर तोड़ दिया, वाह शरद पवार घुटना टेक दिए, वाह डीएमके कहीं का नहीं है, कांग्रेस ने छोड़ा, डीएमके परेशान है। वही डीएमके को हम मतलब उसी डीएमके के साथ खड़ा होने में गर्व महसूस कर रहे हैं जिसने जनेऊ काट दिया और कहा कि हम ब्राह्मणों को वरीयता के आधार पर पूजा करने का हक देंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं कि जो जैसा करता है, जो बोता है वही काटता है। ममता खत्म हुई तो उनके साथ कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो किसी की सिंपैथी नहीं थी। नहीं, किसी के साथ सिंपैथी नहीं, इसलिए कि इनको लाने में ममता का भी रोल रहा है। सबका रोल रहा है, जो टूट रहा है सबका रोल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रोल नीतीश कुमार का रोल रहा है, सबका रहा है। इस बात पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि किसका किसका क्या रोल रहा है। आज हम बात इस पे करना चाहते हैं कि ना नैतिकता समाज में है, ना राजनीति में है, दोनों में नैतिकता नहीं है। और नैतिकता जब नहीं रहती है तो समाज, वो क्या है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका से भाजी टका से खाजा। आज महंगाई पे चर्चा नहीं है, आज बेरोजगारी पे चर्चा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी बनी हुई है और आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के लिए, मानव संसाधन विकास धर्मेंद्र प्रधान के लिए। कोई चर्चा नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। जिसका बेटा दे रहा है खबर का है। मास्टरों प्राइमरी स्कूल बंद किया तो मास्टर के प्रति सिंपैथी नहीं है। बच्चों का नीट पेपर, तमाम रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके घर में पैदा पड़ रहा है वो होगा, हमारा उससे क्या फर्क पड़ता है। हर आदमी एक दूसरे की तबाही पे जश्न मना रहा है। ये ऐसा दौर है कि तेरे हार पे मैं खुश हूँ, तेरी मौत पे मैं खुश हूँ, मेरी मौत पे तुम। सरकार ने ऐसा माहौल कर दिया है, माहौल क्रिएट कर दिया। चंदा चोरी हुआ है। हाँ, अब मनोज तिवारी कह रहे हैं कि जब मंदिर हमने बनाया तो चंदा चोरी हमने करेंगे तो तुम करोगे। बिल्कुल एकदम। आप देखिए ना, नैतिकता कहाँ है। कहा हमने मंदिर बनवाया और चंदा चोरी हम नहीं करेंगे तो तुम करने आओगे, हमारे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सहमत हूँ मनोज तिवारी से। बिल्कुल। जो राम को लाए वो चंदा ले जाएंगे,
लाने ले जाने का किराया है। किराया है वो तो, इतना मेहनत इस पे हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट खरीदा, इस पे हम की बात करेंगे। लेकिन अजय भाई, मैं बहुत गंभीर, हंसी आ गई हमको, लेकिन मैं बहुत गंभीर हूँ इस मामले को लेके कि जो भारत का भविष्य होगा, अगर इसी तरह से होता रहा जैसा लोग कर रहे हैं, जैसी सरकार कर रही है, आप अगले 1 मिनट में क्लियर कर दीजिए कि भारत का भविष्य कैसा होगा और आने वाला भारत कैसा होगा। हम यहीं इस बात को समाप्त करें। भारत का भविष्य दिख रहा है। भारत का भविष्य फासिज्म के हाथ में गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। डेमोक्रेसी नाम केवल दिखावे के लिए रहेगी। चुनाव होते रहेंगे, चुनाव तो साउथ कोरिया में भी होते हैं, चुनाव तो चाइना में भी होते हैं, चुनाव चाइना में भी होता है, चुनाव रसिया में भी होता है। उसी तरह का चुनाव होगा। सत्ता एक आदमी के कब्जे में रहेगी और सरकार वेलफेयर स्टेट को खत्म करेगी, कारपोरेट स्टेट का कंसेप्ट लागू करेगी। आप बंधुआ मजदूर बनेंगे। आप जितने अच्छे चाटुकार होंगे सत्ता के, उतना दवाई काटेंगे, और आप विरोधी होंगे तो मार दिए जाएंगे। और इसके लिए एक और आज़ादी की लड़ाई की भूमिका शुरू हो जाएगी, जो कब होगी, हमारे साथ होगी, हमारे बाद होगी, हमारी एक और पीढ़ी जाएगी, ईश्वर जाने। आपको जाते जाते एक बात बता दूं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और राजनीतिक पार्टियों के भीड़ के हिस्सा होने से बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।